रखूँगा। यदि आपको ये बातें अच्छी लगें तो आप भी अपने जीवन में ढालें, अपनाएं। अगर अपनाएंगे आपको भी फ़ायदा होगा और आपको भी विशेष लाभ होगा। इन संत महात्माओं ने, इन सद्गुरुओं ने इस सारे साधन को 3 भागों में बांटा। दिन के 24 घंटों को भी 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर 24 घंटे आपको ईश्वर का ध्यान बना रहेगा। सच्ची निष्काम कर्मता आपको प्राप्त हो जाएगी। अभी मैं साधना की पहली सीढ़ी आपके सामने रखूँगा जिसमें 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। पहली बात इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। ये उसकी सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख भोग योनियाँ हैं। बड़ी दया कृपा कर कर हमें ईश्वर ने ये मौका दिया और हमें इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पाव, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाव, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सवारा। बहुत सुंदर कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पाव, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाव, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सवारा। ऐसी मनुष्य योनि जो मैं बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है, साधन का क्षेत्र है और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें प्रगतिशील रहें तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी योनि है, इसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। तो ऐसा अवसर हमें ईश्वर ने दिया, इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, सब ने इस मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा, हर की भक्ति कर, तज विषया रस चौच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे, विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगाड़, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि सो प्यार। तो ऐसा सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया है। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, आपको आधा घंटा संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए कि संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। और हमारे देश में 99% ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा का पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधे घंटे से भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन यदि हम उनसे पूछें कि आपको इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है। दूसरा, हमारे घर में मंदिर है। तीसरा, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं और हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी पूजा करते हैं। गॉड फियरिंग है, अच्छा है। और आप इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? अगर ये पूछें कि इससे आपको कोई आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हमें ऐसा तरीका बतलाते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा। और उन्होंने ऐसा तरीका बताया सर्वसम्मत, जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मज़हब का मानने वाला हो,
किसी भी धर्म का अनुयायी हो अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई और वो तरीका मैं आपके सामने रखूँगा। संसार में मज़हब में, हर मज़हब में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, लेकिन ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम हैं। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है, किसी को, और कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वह साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं, निराकार, उनका इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। वो भी आप अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसे अपनाएं, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की। अगर रोज़ रोज़ बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना और ऊपर उससे उठें तो मैं कहूँगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता मन के अंदर आ जाए, जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशाय कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे। फिर कल्पना करें कि आपका इष्ट सशरीर आपके सामने विद्यमान है। कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा? आपके बहिर्मुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए, जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए तो उस पवित्र मूर्त को हृदय में उतारिए, बैठाइए, प्यार से बैठाइए, इतने प्रेम और प्यार से ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना दूसरा ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए तो फिर प्यार से इसी मूर्ति पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तिष्क आनंद से भर गया। जितना मस्तिष्क पर भार था वो हल्का हो गया। ये पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, उसके बाद सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, भगवान के नाम को पकड़ें और उस नाम को चुनें जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। किसी न किसी नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो उसकी आत्मा को अच्छा लगे चुन सकते हैं। जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़ें। आसन एक है, चाहे वो निराकार पुजारी हो या साकार पुजारी हो, आसन वही है। सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमयी अवस्था बनाएं और ये ख्याल करें जब आपका हृदय दुख दुख करता है, उस हार्ट बीट में, दुख दुखी में ओम नाम निकल रहा है। या जो नाम चुना है आपने वो
दिल की हर धड़कन से निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही। शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं ओम, बड़े प्यार से ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि जैसे ही आप ध्यान करने बैठेंगे, जैसे ही ओम का नाम लेना शुरू करेंगे, आपको बहुत स्पष्ट ओम का नाम सुनाई देगा कि हृदय की हर धड़कन पर ओम नाम निकल रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उसके आनंद से आनंदित होइए। ऐसी हालत पैदा होती है कि मन नहीं करता उठने का। कहते हैं और समय लगाया जाए इसके अंदर। इतनी सुंदर मन की अवस्था हो जाती है, अपना होश नहीं रहता, न विचार रहता है, न ख्याल। ऐसी उसमें तल्लीनता हो जाती है, अपने आप से गायब हो जाते हैं, न नाम सुनते हैं, न होश रहता है, विचार शून्य अवस्था हो जाती है। जब दोबारा चेतन अवस्था में आते हैं, बड़े आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो ये संतों ने पूजा का तरीका बताया कि अगर ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी और सुषुप्ति की अवस्था में प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। इन संतों ने विशेष ध्यान रखा है इस बात का कि हमारे काम का समय न लिया जाए। इन संतों ने जो ग्रस्त में हुए, उन्होंने देखा कि काम का समय न लिया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी हैं। पहली सीढ़ी का दूसरा सब स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है। आप भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि खाली है, दुनिया के व्यवहार का आप कोई काम नहीं कर रहे होते। इस भोजन के तरीके में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। और हमारा वास्तविक पुराना तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड डाई फूड ऊंचा हो गया। पहले ज़मीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई नुकसान नहीं। विशेष अर्थ क्या है कि जितने दुनिया के वार्तालाप हैं वे खाने की मेज पर होते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक ज़िंदगी चाहते हैं। वह परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आ जाए तो आप अपने भोजन को अपने इष्टदेव, अपने भगवान के अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास को और अपने इष्ट की याद में खाएं। ना कोई ग्रास बना परमात्मा की याद के पेट में जाए, ना कोई चीज़ बिना परमात्मा की याद के पिए। यह अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जब खून बनेगा उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनता है। अगर आप भोजन भगवान की याद में करेंगे तो दिन में जब भी आप खाली होंगे ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने आहार साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा है विहार की शुद्धि, तीसरा है अभ्यास, चौथा है वैराग। तो ये है आहार की शुद्धि जो हमें करनी है। इन संतों ने ये बड़ा आसान तरीका बताया कि कैसे सहूलियत से हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा वह परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा। जब भी आप खाली होंगे ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा। क्योंकि आप भोजन
परमात्मा की याद में डूबकर कर रहे हैं। और पूजा में भी आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल परमात्मा का ध्यान और आराधना पूजा करते हैं, तो ये समय भोजन करने का आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि का समय पूजा में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं हो पाता। महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक में इस बात पर बड़ा भारी जोर दिया। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर सभ्य तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा तो बड़ा कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीज़ें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तपस्या करते हैं। कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं। हमारे सद्गुरुओं ने बड़ा सुंदर रैशनल तरीका बताया कि परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए, आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का। तीसरा स्टेप उन्होंने क्या बताया कि हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 से 8 घंटे सब लगाते हैं, 6 घंटे सब सोते हैं। बड़ा सुंदर तरीका बताया कि सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दे। बड़ी बात नहीं, सिर्फ 20 मिनट, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी, इसका तरीका संतों ने बताया कि जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाए, आप अपनी चारपाई पर बैठिए, आसन लगाने की ज़रूरत नहीं, बैठ कर 2 काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण वे कैसे करें, अपनी आत्मा से पूछे कि आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या, ऐसा काम जिससे किसी दूसरी आत्मा को प्रसन्नता हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बना है तो उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से बना, इस सेवक में कहाँ शक्ति है कि इससे कोई अच्छा काम बने। आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। इस अवसर को, इस अच्छाई को अपने इष्टदेव के अर्पण कर दीजिए। आपकी दया कृपा से हुआ आपको अर्पण। फिर सोचिए, आप में कोई कमी तो नहीं है, खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा गाइड है। अगर आत्मा कहती है कि नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि झूठ है, कपट है, अपनी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है, ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।